मैं हूं इमरान यूसुफ। सब जान चुके हैं बुलेटिन के आगाज से मौसम से मुतालिक खबर यह है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, जौहर टाउन, भाटी, मजंग समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में शहर की बेशतर सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी है। निसर टाउन में सबसे ज्यादा 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी 91 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग में 86, लक्ष्मी चौक में 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, जौहर टाउन, भाटी, मजंग समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश शहर की बेशतर सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी है। जबकि निसर टाउन में सबसे ज्यादा 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी 91 मिलीमीटर बारिश, गुलबर्ग में 86, लक्ष्मी चौक में 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाके पानी में डूब गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर MD वासा का कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तमाम मानसून कैंपों पर स्टाफ को मुस्तैद रहने की हिदायत की गई है। तमाम वसाइल बुराकार लाते हुए नशेबी इलाकों को फौरी क्लियर करने की हिदायत की गई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाके पानी में डूब गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर MD वासा का कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया गया। तमाम मसाइल बुरोकार लाते हुए नशेबी इलाकों को फौरी क्लियर करने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर MD वासा का कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाके पानी में डूब गए। तमाम मानसून कैंपों पर स्टाफ को मुस्तैद रहने की हिदायत की गई है। तमाम मसाइल बुरोकार लाते हुए नशेबी इलाकों को फौरी क्लियर करने की हिदायत भी की गई है। एस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, महमूद अचकज़ई का ख्वाजा आसिफ को जवाब। मजीद कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। नवाज शरीफ का बयान आया है, सब बैठ कर बात करें, एक दूसरे को ताने ना दें, मुल्क के लिए बैठें। पाकिस्तान इस वक्त जिन मजहद बहरानों में मुब्तला है, उसका तकाजा ये नहीं है कि हम एक दूसरे को ताने दें। उसका तकाजा ये है कि हम सब मिल बैठकर इन बहरानों से इस मुल्क को निकालें। जनाब स्पीकर, मुज़ाकरात मैं करूँगा हर इंस्टीट्यूशन से, मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूँगा, लेकिन हम सब ने उनसे करनी है। इसलिए नहीं करनी कि जी वो हमारी रहनुमाई करें, हमने उनको हॉनरेबल रिट्रीट का रास्ता देना है। सारे इस पे मुतफिक है कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती पे हम वो करें, इस पार्लियामेंट को सही जमहूरी इलेक्शन के ताकत का चश्मा बनाएं। जब स्पीकर, ये मुल्क बहरानों से निकल जाएगा। मियाँ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीछे से आप एक दूसरे को छुरियाँ मारते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नून लीग की मीटिंग में नवाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए और मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट के बाद सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेंगे। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे थे, आप भी सुनिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एज पार्टी लीडर, एज पार्टी प्रेसिडेंट गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू में उन्होंने किसी पार्टी का कोई ख़ास तौर पे, ना PTI का ना किसी और जमात का, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि आप फ़लाँ के साथ बात करें या फ़लाँ के साथ आप बात ना करें। तो उसमें उनका ये कहना था कि सभी में तमाम सियासी जमातें हैं, इनको एक जगह बैठना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, और मुल्क को जो बुनियादी तौर पे मसाइल दरपेश हैं उनके ऊपर कोई जो है वो उनका हल तलाश करना चाहिए। आइन में जो दर्ज है, जो इस वक्त आइन जो है वो मौजूद है, उसके मुताबिक जो रिटायरमेंट है काजी फायद ईसा साहब की, वो अक्टूबर में है, और नेक्स्ट सीनियर जज जो है वो उनकी जगह लेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील ये कहते हैं कि इनडायरेक्ट बातचीत का आगाज हो चुका है। बराह रास्त टॉक 9 मई की मुआफ़ी से मशरूत है। महमूद अचकज़ई के मुज़ाकरात की बात को खुशाइंद समझते हैं। सीनियर तरीन जज ने ही चीफ जस्टिस बनना है। हम किसी की हक तलफी की बात नहीं कर रहे। जजिस की मुद्दत मुलाज़मत तोसी हुई तो सबको मिलेगी। मखसूस नशिस्तों का मामला पार्लियामान को भेज देना चाहिए था। वो प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। एक अपने उन्होंने हेड बनाया उस तमाम तर टॉकिंग कमेटी का कि
जो भी सियासतदानों से बात होनी है वो महमूद खान अचकज़ई साहब लीड करेंगे, और उन्होंने लीड करने की अब मेरे ख्याल से ठान ली है। और ये ठानी तब है कि 22 अगस्त का जब जलसा मनसूख हुआ तो महमूद खान अचकज़ई को भी नहीं पता था कि ये जलसा मनसूख हो गया है। अचकज़ई साहब ने कहा है सियासी जमातों से बात होनी चाहिए, हम उसको खुशाइन कहते हैं। मैं बजाते खुद एक सियासतदान होने के नाते मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, उनके थ्रू पीटीआई से बात कर लेंगे। नहीं, उनके थ्रू इनडायरेक्ट टॉक्स आगाज हो चुका, लेकिन डायरेक्ट टॉक के लिए वो मशरूत है माफी के साथ। जजेस की तादाद बढ़ाने में कोई कबाहत नहीं है, कोई कराहत नहीं है। 175A सब आर्टिकल 3 के तहत उन्होंने ही बनना है जो सीनियर मोस्ट होंगे, और सीनियर मोस्ट फिल वक्त राइट नाउ ही इज द सीनियर। आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का हम इजलास, दोनों जमातों का पंजाब की मजमूई तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवाम की तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा। पीपी रहनुमाओं की वज़ीर आला पंजाब की तरक्की के लिए जारी प्रोग्रामों की हिमायत। आपको बताएं कि किसानों, ज़राअत, नौजवानों समेत दीगर तबकात की बेहतरी के लिए स्कीमों में मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया गया है। पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद है। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि इख्तिलाफ राय हमारा बुनियादी हक है, मिलकर अवामी इशूज़ को हल करने पर इत्तफाक राय करते हैं।